पाठ 5 अक्ल का पौधा। पात्र करण, मानसी, तितली, माली। मंच के एक कोने में फूलों के 4 गमले रखे हैं। एक ओर से करण और मानसी का प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। मानसी: करण देख तितली। करण देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। करण: चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। मानसी: करण देख, कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़ते हैं। करण: चल। करण फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। मानसी: चल पौधे उखाड़ो, खेलते हैं। मानसी: ठीक है। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। माली: अरे रुको रुको, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? करण: हम पौधे उखाड़ो खेल खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। माली: पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। करण: लेकिन मजे की बात तो जरूर है, इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। माली: अरे अरे बस करो। मानसी: हाय मैं तो थक गई। करण: मुझे तो भूख लगने लगी है। मानसी: मुझे भी। माली: मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? दोनों: हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाने लगते हैं। करण: धन्यवाद माली काका। मानसी: माली काका, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। माली: क्या तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई? करण: आपके घर से। माली: और मेरे घर पर कहाँ से आई? करण: सब्जी की दुकान से। माली: सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? करण: सब्जी मंडी से। माली: और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? करण: खेतों से। माली: खेतों में कहाँ से आई? करण: हमें क्या मालूम, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। माली: मैं बताता हूँ, खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। करण: लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। हंसता है। माली: तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। मानसी: कौन? भला फूलों से कोई कैसे खाना खा सकता है? करण: आप। हंसता है। माली: नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं। कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। अच्छा, तुम्हें पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? मानसी: खुशबू। करण: छाया, लकड़ी। माली: हाँ ये तो देते ही हैं, किंतु एक जरूरी चीज और देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता। माली: दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं, पर तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। करण: हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। मानसी: मेरा तो दम ही घुट गया। माली: हाँ, यह जो तुम्हें सांस ही नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन ना मिलने के कारण था। दोनों: ऑक्सीजन? माली: हाँ, और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों: पेड़ पौधों से? माली: हाँ। करण: इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे।
मानसी, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह जो ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ खाना भी देते हैं। करण, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। माली, शाबाश, बल्कि जहां कहीं भी खाली जमीन देखो वहां पौधे लगा दो। मानसी, माली काका, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहां आम की गुठली बो दूंगी, फिर वह एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। करण, मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। मानसी, करण, पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। करण, कौन सी? मानसी चिढ़ाते हुए, तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहां एक अक्ल का पौधा लगा लूं? ठहर तो। मानसी और करण का मंच से प्रस्थान। शब्दार्थ: प्रवेश, दाखिल होना, अंदर आना। खुद, अपने आप, स्वयं, उखाड़ना, किसी वस्तु को जमीन या उसकी जगह से अलग कर देना। अशुद्ध, जो साफ ना हो, गंदा, दूषित। अक्ल, बुद्धि, दिमाग। गुठली, आम का बीज। श्रुतलेख: प्रवेश, कोशिश, सब्जी, डिब्बा, दफ्तर, मधुमक्खी, खुशबू, ऑक्सीजन,